अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मशक़ी सेट 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन हल करेंगे। और इसी के साथ अगर अब तक आपने अपनी क्लास के जो आपके दोस्त वगैरह है, आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने हमारा चैनल और ये वीडियोस अगर शेयर नहीं किए होंगे तो ज़रूर शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम लेके क्वेश्चन नंबर 5 हल करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है अपने को कि एक ज़ुज़नख़ा है। ज़ुज़नख़ा क्या होता है ये हमने पढ़े थे। ज़ुज़नख़ा क्या होता है? एक ऐसा ज़रबतुल अज़ला, ज़रबतुल अज़ला मतलब चार ज़िलाली शक्ल। तो ज़ुज़नख़ा को कहते हैं ऐसी चार ज़िलाली शक्ल, मतलब ज़रबतुल अज़ला जिसमें एक जिले की जोड़ी मुतवाजी हो और दूसरी क्या हो? गैर मुतवाजी। एक जोड़ी क्या हो? मुतवाजी। तो वैसी शक्ल को हम क्या कहते हैं? ज़ुज़नख़ा। ज़ुज़नख़ा ABCD में अपने को दिया हुआ है जिला AB, ये जिला AB मुतवाजी है जिला PQ, मुतवाजी है जिला DC के। मतलब ये जो तीनों है, तीनों खत है, ये एक दूसरे के क्या है? मुतवाजी है। AB जिला मुतवाजी है खिताब PQ के, मुतवाजी है जिला DC के। तीन मुतवाजी खतूत। अब उसके बाद AP कितना दिया है अपने को? 15। यहाँ पर AP इतना 15 दिया है, PD 12 दिया है, QC 14 दिया है और अपने को BQ मालूम करना है। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हिंट दी हुई है उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कौन से खुसूसियात इस्तेमाल होंगी। तीन मुतवाजी खतूत के खुसूसियात से। तीन मुतवाजी खतूत की खुसूसियात क्या बोलती? इनके दरमियान के जो ये हाइल खतात है, ये जो हाइल खतात है AP और PD, ये दो मुतवाज़ी खतूत, इनके दरमियान का खिता, ये दोनों मुतवाज़ी खतूत, इन दोनों के दरमियान का खिता। AP और PD की निस्बत इधर साइड के हाइल खतात की निस्बत, AP बटे PD की निस्बत मसावी होंगी इधर का हाइल खतात BQ बटे QC की निस्बत के। अब यहां पर तय की बिना पर तीन मुतवाज़ी खतूत, तीन मुतवाज़ी खतूत और उनके हाइल खतात की निस्बत। यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, तीन मुतवाज़ी खतूत और उनके तकाता के जरिए बनने वाले हाइल खतात की निस्बत से। अब हम कीमतें रखेंगे। AP कितना है अपना? 15। तो यहां पर AP की जगह पे 15 रख देंगे। PD है अपना 12 मसावी, BQ नहीं मालूम तो BQ जैसा के वैसा। QC कितना है अपना? 14। अब यहां पर BQ अपने को मालूम नहीं है तो 14 से उसको तकसीम नहीं कर सकते, तो 14 नीचे तकसीम से उधर कहां चल जाएंगे? ज़रब में। तो 15 बटे 12 ज़रब, यहां पर कितना आ जाएगा? 14। अब यहां पर BQ जैसा के वैसा। अब यहां पर इन दोनों को अगर तकसीम होता होगा तो तकसीम कर लेंगे, फिर डायरेक्ट ज़रब भी कर सकते हैं। हम ज़रब करेंगे। अब 15 ज़रब 14, 15 को कैसे ज़रब देंगे? 14 से। पहले 4 से ज़रब देंगे, 4 पंजे 20, हासिल आए 2, 4 एका 4 और 2 6। यहाँ पर फिर 5 एका 5, 1 एका 1, फिर इन दोनों में जमा कर देंगे 0, 5 में 6 मिला 11, हासिल आए 1। तो अपना जवाब आएगा यहाँ पर 210 इन दोनों की ज़रब करने पे, बटे 12 जैसा के वैसा, BQ जैसा कैसा। 12 से तकसीम करेंगे डायरेक्ट, 12 एका 12, 12 का टेबल में 2 नहीं आते, 21 भी नहीं आता, 21 से छोटा अपने पास डायरेक्ट आता 12, क्योंकि 12 दूनी 24 हो जाता है जो कि 21 से बड़ा हो जाएंगे, तो हम छोटा लेंगे 12 एका 12। अब 21 में से अगर 12 निकाला जाए तो बच जाता है 9, तो ये हो जाएगा 90। अब 12 के टेबल में 90 नहीं आता है तो उससे छोटा कौन आता है? 12 सत्ते 84, 84 ले लिए तो बच जाता कितना? 6। फिर आशारिया लगा के, क्योंकि 12 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, उससे छोटा लेना पड़ेगा, वो भी नहीं आता है, तो फिर आशारिया लगा के हम क्या लगा देंगे? 0। तो 12 पंजे 60। तो अपना तकसीम करे बाद BQ की कीमत कितनी है? 17.5, जो कि अपने को क्वेश्चन में मालूम करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 3 की जैसी है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? शक्ल की मदद से QP की कीमत मालूम कीजिए। हम शक्ल में देख के दिया हुआ लिखेंगे, मुसल्लस MNP, मुसल्लस MNP में। अब यहाँ पर MN अपने को कितना दिया है? 25। उसके बाद NP कितना दिया है? 40। उसके बाद MQ 14
और QP ये क्या करना है अपने को मालूम करना है। और शक्ल में एक और चीज दी हुई अगर आप गौर से देखें तो ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर ये भी ये यहाँ पर सेम निशानी है, यहाँ पे भी सेम निशानी है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ के जाविये की पैमाइश और यहाँ के जाविये की पैमाइश क्या है, मसावी है। मतलब ये आधा हिस्सा ये आधा हिस्सा क्या है, एक दूसरे के मसावी है। मतलब ये NQ उनका क्या है, नासिफ है। मतलब उसने उसे नासिफ निस्फ हिस्सों में तकसीम किया, आधा मसावी इधर आधा मसावी इधर। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि NQ शुआ NQ खिता रहेंगे, NQ खिता जाविया MNP की नासिफ, जाविया MNP का नासिफ है। अब यहां पर कौन सा खुसूसियात घटेंगी, मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियात से। मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियात से। जाविये का नासिफ क्या करता है कि जाविये का नासिफ मुकाबिल के जिले को जो निस्बत में तकसीम कर रहा है, मुकाबिल का जिला था MP जिसको उसने दो हिस्सों में तकसीम किया, MQ और QP, इन दोनों की निस्बत मसावी होंगी बाकी दो जिलों के MN और MP के। MN और NP इन दोनों जिलों के मसावी रहेंगे। अब हम इसमें कीमतें रखेंगे। MQ कितना है अपना 14 जैसा कि वैसा। QP नहीं मालूम है तो QP हम जैसा कि वैसा रखेंगे। फिर उसके बाद MN कितना है अपना 25 और इधर से NP कितना है अपना 40। अब इसको हम हल करेंगे। QP नीचे तकसीम में है तो इधर क्या में आ जाएगा, ज़रब में 25 ज़रब QP, 40 इधर तकसीम में है तो ऊपर कहाँ आ जाएगा, ज़रब में, तो 14 ज़रब 40। अब यहाँ पर 25 कहाँ है, ज़रब में है, क्योंकि QP आपको मालूम ही नहीं है तो आप ज़रब कर सकते क्या, नहीं, तो हम उसको ज़रब से इधर क्या मिला लेंगे, तकसीम में, और इधर ज़रब कर देंगे। 14 ज़रब 40, यहाँ पर 0 से ज़रब देंगे 0 0, फिर 4 से देंगे 4 ज़र चौक 16, हासिल आए 4 1 का 4 और ये 5। अब इनके हल करने पर, इनका जवाब करने पे आएगा 560 और इधर 25 ज़रब से कहीं में आया तकसीम में, मसावी के उधर क्या बचा, QP। अब इसको 5 से हल करेंगे, 5 पंजे 25, 5 1 का 5, 5 1 का 5 बचा 1, 5 दूनी 10, तो 112 बटे कितना आया 5। यहाँ पर QP जैसा के वैसा, यहाँ पर 5 से तकसीम करेंगे, 5 1 का 5, 5 दूनी 10 बच गया 1, 5 दूनी 10 बच गया 2, अशारिया लगा के 0, 5 चौक 20, तो QP की जो कीमत है वो आ गई अपनी 22.4। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दी हुआ है, शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर आपको X और AE की कीमत निकालने की, और क्या बोले वाला है कि AB CD EF ये मुतवाजी है। ये जो AB खिता है, CD खिता है, EF खिता है, ये तीनों खिता मुतवाजी है, मतलब 3 मुतवाजी खतूत। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ शक्ल में कीमतें दी हुई है, उसकी मदद से X की कीमत ये इतना X और इतना AE, ये दोनों की कीमत मालूम करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मुतवाजी खतूत की खासियत बैठेंगी, 3 मुतवाजी खतूत और उनके हाइल खत्तात की निस्बत, 3 मुतवाजी खतूत की निस्बत से 3 मुतवाजी खतूत और उनके हाइल खत्तात की निस्बत। हाइल खत्तात कौन से, तकाता के जरिए बनने वाले। अब यहाँ पर यह खुसूसियत क्या बोलती कि 3 मुतवाजी खतूत के दरमियान के जो हाइल खत्तात है एक जानिब के, ये दोनों हाइल खत्तात की निस्बत AC बटे CE की निस्बत मसावी रहेंगी दूसरी जानिब के हाइल खत्तात की निस्बत के। यहाँ पर BD बटे DF के, यहाँ पर आपने ऊपर AC लिए तो इधर यहाँ पर ऊपर क्या लेना है, BD। इस बात का ध्यान रखिए कभी भी। AC कितना है अपने पास 12 है, यहाँ पर 12 रख दिए। उसके बाद CE X है, BD 8 है और उसके बाद DF नीचे कितना है 4 है। अब इसको हल करेंगे, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे 1 और यहाँ पर 12 बटे X नीचे तकसीम में है, इधर कहीं में आ जाएगा ज़रब में, 2 ज़रब X,
यहाँ पर एक नीचे तकसीम में है तो 12 एका 12 ही होगा। अब यहाँ पर x की कीमत हमें मालूम ही नहीं है, तो क्या 2 से ज़रब दे सकते हैं उसे? नहीं दे सकते। तो 2 ज़रब से इधर क्या में आ जाएगा? तकसीम में। 12/2 मसावी x, 2 एका 2, 2 छक्के 12, तो x की कीमत की जो आएंगी अपनी वो कितनी आ जाएंगी? 6, जो कि अपने को पहले मालूम करने का बोला था। ये मालूम हो गया यहाँ पर। अब हमें मालूम करना है a। क्वेश्चन कितना सिंपल है, देखिए आप, ये 12 है, ये इतना 6 है, तो पूरा a कितना हो जाएगा? 12 + 6, जो कि हो जाएगा 18। मगर हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर AE मसावी आएगा AC जमा CE के, कह की बिना पर तीनों हम खत्ती नुकात है, ACE तीनों के तीनों हम खत्ती नुकात है। अब यहाँ पर AE मालूम नहीं है करके AE जैसा के वैसा। यहाँ पर फिर उसके बाद AC कितना है? 12 + CE कितना है? x कितना है अपना? 6। 12 में जब हम 6 मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो AE की कीमत आ गई अपनी 18। इस तरह से दोनों कीमतें, x की कीमत 6 है और AE की कीमत 18 है, ये मालूम हुआ। नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि मुसल्लस LMN में MT शुआ, ये जाविया M की नासिफ शुआ है। कौन सी शुआ है? नासिफ। और LM 6, MN 10 और LT 8 है। तो आपको TN मालूम करना है। अभी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, ये क्वेश्चन आपको खुद से हल करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह के क्वेश्चन थे। तो आप अगर वो क्वेश्चन नंबर 3 और 6 समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद से हल करेंगे। और LT का जो जवाब है आपका एकदम राइट आना चाहिए। और इसी के अलावा मैथ्स में एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से हल करेंगे, हम तो नहीं कराने वाले, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 8 की जैसी ही है, मगर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जीरो की कीमत x के टर्म में दी हुई है, x जमा 5, x जमा 2, x - 2। थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाया गया, मगर बहुत आसान है। दिया हुआ क्या है वो देखेंगे पहले। मुसल्लस ABC में हमें क्या दिया हुआ है कि जाविया ABC का नासिफ खिता BD है, BD नासिफ खिता है। और उसके बाद AB x है, BC x जमा 5 है, CD x जमा 2 है और AD x - 2 है। तो हमें x की कीमत निकालनी है। अब अगर मैं कहता हूं कोई मुसल्लस में नासिफ है, क्या है? नासिफ है, तो एक ही खुसूसियात बैठेंगी। कौन सी? मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियात से। जाविये के नासिफ की खुसूसियात क्या कहती है कि जाविये का नासिफ मुकाबिल के जिले को, इसके मुकाबिल का जिला कौन है? गौर से देखिए, कौन है? AC। AC दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, AD और DC। तो इन दोनों की निस्बत AD/DC की निस्बत मसावी होंगी। अब ये जिला तो छोड़ दीजिए, तकसीम होगा, बचे कौन? AB और BC। तो इन दोनों की निस्बत के, AB/BC की निस्बत के। अब यहाँ पर हम कीमतें रख देंगे। AB कितना है अपना? x, AB x, BC x जमा 5। यहाँ पर AD x - 2 है, x - 2, DC x जमा 2। यहाँ पर तिरछी ज़रब करेंगे, ये नीचे तकसीम में है तो इधर कहीं में आ जाएगा ज़रब में, x - 2 ज़रब x जमा 5 मसावी जैसा के वैसा। ये x जमा 2 नीचे तकसीम में है तो इधर कहीं में आ जाएगा ज़रब में, x जमा 2 ज़रब x। अब यहाँ पर खौस खोलेंगे, यहाँ पर दो खौस एक दूसरे को ज़रब दे रहे, तो पहला वाला ज़रब दूसरी वाली खौस, फिर दूसरा वाला ज़रब दूसरी वाली खौस। इस तरह से हम खौस खोलेंगे। x ज़रब दूसरी वाली खौस कौन है? x जमा 5। फिर दूसरा कौन है? -2 ज़रब x जमा 5 मसावी जैसा के वैसा। बच क्या गया? x जमा 2 मसा ज़रब x, ये बच गया। अब यहाँ पर इसको ज़रब करेंगे, x ज़रब x, x की दूसरी, x ज़रब 5, ये हो जाएगा 5x। फिर इसके बाद -2 ज़रब x, -2x, 2 पंजे 10 जमा मनफी, ये मसावी जैसा के वैसा। सेम यहाँ पर x से खौस खोलेंगे, x ज़रब x, x की दूसरी, x ज़रब 2,
2x। अब यहाँ पर ये कंटेंट को पूरा इधर ला लेंगे, x की दूसरी जैसी की वैसी जमा 5x मनफी 2x मनफी 10, ये जमा में है तो इधर क्या में आ जाएगा मनफी x की दूसरी, ये जमा में है तो मनफी में 2x मसावी के उधर क्या बचा बस 0। यहाँ पर x की दूसरी जमा में x की दूसरी मनफी में क्या हो जाएगा कट, या फिर x की दूसरी में से x की दूसरी क्या 0, बचेगा क्या 5x मनफी 2x मनफी 10 मनफी 2x। अब यहाँ पर 5x में से 2x क्या बच जाएगा कितना 3x मनफी 10 मनफी 2x जैसा के वैसा मसावी 0, 3x जैसा के वैसा मनफी 2x, ये मनफी 10 उधर क्या में चल जाएगा जमा में, क्योंकि हमें x की कीमत मालूम करना है, जिसकी कीमत मालूम करना है उसको मसावी के एक साइड रखो और बाकी सबको दूसरे साइड भेज दो। यहाँ पर 3x में से 2x चले गए तो बच जाएगा क्या x मसावी 10 जैसा के वैसा, तो x की कीमत कितनी है अपनी 10। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शक्ल है DEF जिसमें DE मुतवाजी है PQ के, ये DE और PQ मुतवाजी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को। फिर QR और EF मुतवाजी है, ये दोनों की जोड़ी मुतवाजी है, ये दोनों की जोड़ी मुतवाजी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपने को साबित करना है कि ये दोनों की जोड़ी भी क्या होंगी मुतवाजी होंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसे हम स्टार्ट करेंगे सबूत से, क्योंकि कोई भी साबित करने के क्वेश्चन के 3 स्टेप होते हैं, दिया हुआ, साबित करना, सबूत। तो हम सबूत से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या है मुसल्लस XDE, मुसल्लस XDE, मुसल्लस XDE, ये इधर साइड का मुसल्लस। अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके यहां पर बना दूं तो XDE यहाँ पर x और d के बीच में p है और इधर से q है। अब यहाँ पर PQ और D, ये मुसल्लस में PQ और DE मुतवाजी है, ये तो अपने को दिया हुआ था सामने क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब उसके बाद यहां पर दिया हुआ है, अब ये मुसल्लस में एक जिले के मुतवाजी एक खित्ता है, तो कौन सी खुसूसियत बैठेंगी मुतनासिबत का बुनियादी मसला। मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या कहता है हमें कि इन दोनों की निस्बत के मसावी रहेंगे, मतलब XP बटे PD की निस्बत मसावी रहेंगी XQ बटे QE की निस्बत के, XQ बटे QE तो पहले से कई की बिना पर मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब इसके बाद सेकंड वाले में क्या दिया है मुसल्लस XEF, ये नीचे साइड का मुसल्लस XEF, ये मुसल्लस को कट के मैं इस तरह से देख रहा हूं। यहाँ पर QR मुतवाजी है EF के, QR मुतवाजी है EF के, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें, तो दिया हुआ है। अब उसके बाद दिया हुआ है तो यहाँ पर कौन सा मसला बैठेगा, सेम ऐसी मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या कहता है कि इन दोनों की निस्बत XQ बटे QE की निस्बत, XQ बटे QE की निस्बत मसावी रहेंगी इधर से XR बटे RF की निस्बत के। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी हमने। अब इक्वेशन 1 मसावात 1 और 2 को और से देखिए, ये है मसावात नंबर 1, ये है मसावात नंबर 2। मसावात 1 में क्या है XP बटे PD की निस्बत मसावी है XQ बटे QE की निस्बत के। मसावात 2 में XQ बटे QE की निस्बत मसावी है XR बटे RF की निस्बत के, मतलब XQ बटे QE की निस्बत इधर इसके भी मसावी है और XQ बटे QE की निस्बत इसके भी मसावी है। तो 1 और 2 की बिना पर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मसावी है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे मसावी, मतलब XP बटे XP बटे PD की निस्बत मसावी होंगी इधर XR बटे RF की निस्बत से, बयान 1 और 2 की बिना पर। अब यही बयान को अगर हम शक्ल में देखें, इधर वाली जो हमें साबित करनी है, इस शक्ल को मैंने कट किया और कुछ इस तरह से देख रहा हूं DXR, इसको इस तरह से फोल्ड किया XDF, यहाँ पर XP बटे PD की निस्बत, ये दोनों की निस्बत
मसावी है एक्स आर बटे आर एफ की निस्बत की, ये दोनों की निस्बत की, मतलब ये निस्बतें क्या है, मसावी है। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स के बिना पर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों खतूत मुतवाजी होंगे, क्योंकि ये खत बाकी दो अदला को तनासुब में तकसीम कर रहा है। करके अक्स की बिना पर हम कहेंगे कि खिता पी आर और खिता डी एफ एक दूसरे के मुतवाजी है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है। इसमें दिया हुआ क्या है कि एक मुसल्लस ABC है। मुसल्लस ABC में AB जिला और AC जिला मसावी है, दो जिले मसावी है। मतलब जो मुसल्लस रहेगा वो कौन सा मुसल्लस है, मुत्तसावी साखैन मुसल्लस। उसके बाद जाविया B का नासिफ AC को D पर खता करता है और जाविया C का नासिफ AB को E पर खता करता है। यहाँ पर शक्ल नहीं दी हुई है करके क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगता है, और अगर शक्ल गलत बनी तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा गलत होगा। तो शक्ल जरूरी है इसमें बनाना सही से। यहाँ पर साबित क्या करना है इसके बाद, तो अपने को साबित करना है कि जो BC जिला है, नीचे का जो BC जिला रहेगा और ये E और D जो नुकात है, इनको जोड़ने वाला खिता जो रहेगा वो एक दूसरे के मुतवाजी रहेंगे। हम शक्ल देखेंगे, मुसल्लस कौन सा मुसल्लस है, मुत्तसावी साखन मुसल्लस, दो जिले मसावी दिखना चाहिए और तीसरा जिला अलग, तो ऐसी शक्ल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक मुसल्लस इस तरह से बनाएंगे हम, ये मुसल्लस बन गया अपना ABC, ABC, A जिला और B जिला मसावी है। उसके बाद क्या बोला, जाविया B का नासिफ AC को, यहाँ पर B का नासिफ वो इस तरह से जाएगा तो वो सामने वाला जिला AC को काय पे खता कर रहा है, D पर, तो यहाँ पर इस तरह से इसका नासिफ खींचेंगे जो AC को काय पे खता कर रहा है, D पर। और जाविया C का नासिफ, यहाँ से C का नासिफ उसके सामने जिला कौन सा है, C के मुकाबिल में AB को काय पे खता कर रहा है, E पर, E पर खता कर रहा है। तो यहां पर जो जिला बन रहा है इन दोनों को मिलाने से जो खिता बन रहा है ED, तो हमें साबित करना है कि ED और BC क्या रहेंगे, मुतवाजी रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको शक्ल समझ गई होंगी शायद, अगर नहीं समझी होंगी तो कमेंट कीजिए, हम डबल से समझा देंगे। अब इसमें सबसे पहला जो बयान किया डिवाइस जाविया B का नासिफ, B का नासिफ AC को D पर खता करता है, और इसका दूसरा मतलब यह भी निकलता है कि जाविया B का नासिफ, जाविया B का नासिफ खता BD है, या फिर BD खता जाविया B का नासिफ है। अब यही शक्ल को अगर हम सिर्फ B के जाविये के हिसाब से देखें, ये मुसल्लस ABC और यहां पर जाविया B का नासिफ D, ये मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि जाविये का नासिफ है तो खुसूसियत कौन सी बैठेंगी, मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत, मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत से। यह खुसूसियत क्या कहती है कि जाविये का नासिफ मुकाबिल के जिले को, मुकाबिल का जिला कौन है, AC को, जो दो हिस्सों में तकसीम करेगा, AD बटे DC की निस्बत मसावी रहेंगी बाकी दो अजला के, कौन, AB बटे BC के। तो इसको दे देंगे हम मसावात नंबर 1, ये चीज समझी। सेम इसी तरह से जाविया C का, जाविया C का नासिफ, जाविया C का नासिफ, जाविया C का नासिफ कहाँ है देखिए गौर से, जाविया C का नासिफ AB को E पर खता करता है, E पर खता करता है, मतलब जो CE खता है ये जाविया C का क्या है, नासिफ है। अब यहां पर सेम शक्ल बनाएंगे, मुसल्लस ABC, मुसल्लस ABC, ABC में क्या है, हम क्या देख रहे हैं, बस जाविया C का नासिफ, जाविया C का नासिफ कहीं पे खता कर रहा है, E पर, जाविये के नासिफ है तो कौन से खुसूसियत होंगी, मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत से। हम क्या बोल सकते हैं कि जो AB जिला है जो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, AE बटे EB की निस्बत मसावी होंगी बाकी दो अजला के, बाकी दो अजला कौन बचे, AC बटे BC के।
ये कई की बिना पर आया, मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियात से। अब एक और चीज जो हमने क्वेश्चन में दी हुई थी कि ए बी और ए सी मसावी है, तो यहां पर हम ए सी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई बी की निस्बत मसावी होंगी। ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी बटे बी सी, जैसा के वैसा। ये हो गई मसावात नंबर 2। अब एक और दो की बिना पर, एक और दो की बिना पर हम क्या कह सकते, देखिए इधर ए बी बटे बी सी, इधर ए बी बटे बी सी मसावी है ये दोनों। तो यहां पर ए ई बटे ई बी, ए ई बटे ई बी मसावी होगा। ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ए डी बटे डी सी के। ये कई की बिना पर आया, एक और दो की बिना पर। अब आप शक्ल को नहीं, क्या ये दोनों नासिफ हटा दीजिए और शक्ल को वैसे ही देखने की कोशिश। शक्ल की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ए ई बटे ई बी की जो निस्बत है, यहाँ पर जो हमने साबित करे थे ए ई बटे ई बी की निस्बत मसावी है ए डी बटे डी सी की निस्बत है। ये दोनों जिले जो हिस्सों में तकसीम हो रहे मसावी निस्बत में तकसीम कर रहा है ए डी उनको। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर हम कह सकते हैं कि जो खिता ई डी है, खिता ई डी मुतवाजी होगा बी सी खिता के, कह बी सी खिता के। और यही चीज हमें साबित करनी थी कि ये दोनों खतूत क्या रहेंगे, मुतवाजी। यहाँ पर अक्स क्यों बैठेगा, क्योंकि निस्बत मसावी है और साबित क्या कर रहे हैं हम, मुतवाजी खतूत है। और इसी के अलावा ये एक्सरसाइज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान एक्सरसाइज है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।